अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर्स के बारे में। देखिए, वेक्टर्स वो स्पेशल फॉर्म ऑफ डीएनए सेगमेंट्स होते हैं जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करते हैं और उसका ट्रांसपोर्टेशन इंश्योर करते हैं होस्ट सेल के पास तक। अब इनके पास सेल्फ रेप्लिकेशन की एबिलिटी होती है, यानी ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करने की क्षमता होती है, यानी अपने आप को रेप्लिकेट करके एक डीएनए से दो डीएनए की कॉपीज बना सकते हैं। इसी वजह से हम इन्हें क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं, क्योंकि हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट का कॉपी नंबर बढ़ाते हैं होस्ट सेल के अंदर। अब एक अच्छे वेक्टर के पास क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक वेक्टर की? सबसे पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसके पास ओराई साइट की प्रेजेंस हो। देखिए, किसी भी वेक्टर में अगर ओराई साइट होगा तो वो इंश्योर करेगा कि वो वेक्टर रेप्लिकेट करेगा। ओराई साइट्स वो साइट्स होती हैं जहां से हमारा डीएनए खुलता है। आप अगर इसको इमेजिन करिए तो ये अगर डीएनए स्ट्रैंड है कोई, तो इसको अनवाइंड करना ओराई साइट से स्टार्ट होता है। ये स्टार्ट होता है हेलिकेज एंजाइम से। अगर ये एरिया एडेनिन और थाइमिन रिच होगा तो डीएनए को खोलना आसान होगा, क्योंकि एडेनिन और थाइमिन के बीच में केवल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, वही ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। सो वही हमने लिखा है कि ये एडेनिन और थाइमिन रिच होना चाहिए। रेप्लिकेशन अगर होगा, अच्छा रेप्लिकेशन होगा, इससे कॉपी नंबर बढ़ेगा। कॉपी नंबर बढ़ेगा उस वेक्टर का और उस वेक्टर में एसोसिएटेड जीन ऑफ इंटरेस्ट का भी। सो हमारा जो वेक्टर है वो एक हाईएस्ट कॉपी नंबर को सपोर्ट करे, यानी मैक्सिमम क्लोनिंग जो उसको हो उसको वो सपोर्ट करे। ये पहली प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी इज द प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर्स। देखिए, जब हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमारे ऑर्गेनिजम्स तक पहुंचा देंगे तब हमें ये पता करना होगा कि किस किस ने जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सेप्ट किया है और किस किस ने जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है। मान लीजिए बहुत सारी इकोलाई सेल्स यहाँ पर रखी हुई हैं ऐसे। अब जब जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने भेजा सबके पास तो कुछ ने एक्सेप्ट किया होगा, कुछ ने नहीं एक्सेप्ट किया होगा। जिन्होंने एक्सेप्ट किया होगा उन्हें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, क्योंकि उनका जीन जेनेटिक कॉम्बिनेशन मॉडिफाई हो चुका है, उनका फिनोटाइपिक चेंज हो चुका है। पर जिन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया होगा उन्हें नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, हमारे किसी काम के भी नहीं है। तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कुछ सेलेक्टेबल मार्कर्स का यूज़ करते हैं, जो या तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स हो सकती हैं या किसी एंजाइम की सिंथेसिस करने वाली जीन्स हो सकती हैं, जिनका मदद से हम ये सेलेक्टेबल मार्कर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। उन्हीं को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, 2 और हो सकते हैं, क्लोराम्फेनिकोल रेजिस्टेंस जीन, कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन। और एंजाइम सिंथेसिस में कुछ हमारी एंजाइम्स यहाँ पर लिखी हैं, दैट इज द लैक्जेड एंड बीटा गैलेक्टोसिडेज, रिपोर्टर एंजाइम भी बोलते हैं शायद। ठीक है, प्लीज इग्नोर दिस। ओके, प्रेजेंस ऑफ द क्लोनिंग साइट इज द प्रॉपर्टी 3 ऑफ द वेक्टर्स। देखिए, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जिसे अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ये पॉलीलिंकर हो सकते हैं, यानी ऐसा हमारे जो डीएनए सेगमेंट हो, यानी ऐसा वेक्टर हो जो बहुत सारी डिफरेंट जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सेप्ट कर पाए। ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब उसके पास एबिलिटी हो डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कटने की। जिससे क्या होगा, डिफरेंट स्टिकी एंड्स बनेंगे और डिफरेंट स्टिकी एंड्स ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट को वो ज्वाइन भी कर पाएगा। इसीलिए एक लाइन हम बोल देते हैं, द लाइन इज अ गुड वेक्टर शुड हैव restriction sites for many enzymes. A good vector should have restriction sites for many enzyme, but only one restriction site for one restriction endonuclease enzyme. फिर से बोलेंगे इस लाइन को, a good vector should have restriction sites for many enzyme, but only one restriction site for one enzyme. This is the principle of the vector. अब अच्छा वेक्टर वो होगा जो बहुत सारी जीन ऑफ इंटरेस्ट को ज्वाइन कर सकता होगा, यानी जिसके पास डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कटने की क्षमता होगी, तो उसे हम गुड प्लाज्मिड या फिर गुड वेक्टर कहेंगे। गुड वेक्टर कहना यहाँ पर ज़्यादा सही होगा। हम इसको एडिट करेंगे यहाँ पर, गुड वेक्टर। एग्जाम्पल्स क्या हैं क्लोनिंग वेक्टर के? तो एग्जाम्पल्स की सीरीज में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं द मोस्ट कॉमन, दैट इज द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। किसका? मोस्ट प्रोबेबली वो बैक्टीरिया का ही होगा। ठीक है, बैक्टीरिया लेवल पर ही हम लोग चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग होते हैं। प्लाज्मिड के पास ओराई साइट प्रेजेंस होती है, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, जिसकी वजह से वो एक डीएनए कॉपी से अदर डीएनए की कॉपी बना सकते हैं। दैट इज दे आर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग, अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे। एग्जाम्पल्स इनके हैं PBr322, PBr325, PUC18 एंड PUC19। फुल फॉर्म जानना चाहे तो जान लिख सकते हैं,
PBR का प्लाज्मेड बाय बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज, एंड PUC का प्लाज्मेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। वहीं पर इन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई करके बनाया गया था, इसीलिए इनका नाम वहीं पर रख दिया गया था। दे आर आर्टिफिशियली मॉडिफाइड, नॉट अ नेटिव प्लाज्मेड एक्चुअली। दो और हैं यहाँ पर, ट्यूमर इंड्यूसिंग एंड रूट इंड्यूसिंग। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इनका यूज हम लोग बैक्टीरिया में ट्रांसपोर्ट करने के लिए करते हैं, यूज्ड इन बैक्टीरिया, यूज्ड इन बैक्टीरिया। और डाइकोट प्लांट का यूज करना होगा तो हम इन दोनों का यूज करते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर डाइकोट प्लांट्स में हमें जीन का ट्रांसफर करना है तो हम उनको करते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग या रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड से। ये सब आइसोलेट होते हैं हमारे कहाँ से, एग्रोबैक्टीरियम से। ये इसको हम आइसोलेट करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफैसिन से, और रूट इंड्यूसिंग वाले प्लाज्मिड को हम आइसोलेट करते हैं किसमें से, फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम राइजोगेंस से। सो ये दो चीज़ें थी। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल होता है क्लोनिंग वेक्टर का लैम्डाफाज। लैम्डाफाज में क्या होते हैं, 12 बेस पेयर की कोहेसिव साइट स्टिकी एंड्स प्रेजेंट होते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इस साइड को कॉस साइड बोलते हैं, कोहेसिव साइड बोलते हैं। और आप जैसे पढ़े लोग लिखे लोग इसको बोल देते हैं स्टिकी साइड। स्टिकी एंड्स होते हैं यहाँ पर, स्टिकी साइड भी बोल देते हैं। ठीक है, आगे हमें और एग्जांपल्स डिस्कस करने हैं जिसमें ट्रांसपोजॉन्स हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हैं, और हमारे 2-3 और एग्जांपल्स आ जाएंगे इसी में। ठीक है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम डिस्कस करते हैं उन्हें। देखिए कुछ एग्जांपल्स हमारे पास और हैं, जैसे कॉस्मिड्स। कॉस्मिड्स बेसिकली 2 एडिशन प्रोडक्ट होता है। हम कॉस साइट ऑफ लैम्डाफेज का और प्लाज्मिड, कोई भी एक प्लाज्मिड जोड़ देते हैं तो इससे हमें कॉस्मिड मिल जाता है। कॉस्मिड्स का यूज़ बेसिकली हम बैक्टीरियल सेल में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। प्लांट्स और एनिमल सेल में हम वायरसेस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल CMV वायरस का यूज़ हम करते हैं प्लांट्स के अंदर। CMV का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। और रेट्रोवायरस का यूज़ हम कर लेते हैं इन द एनिमल सेल, तो प्लांट्स में करते हैं और इसमें एनिमल सेल्स के लिए करते हैं। घबराइए नहीं, ये रेट्रोवायरस इनइफेक्टिव होता है, इफेक्ट नहीं करता है कोई भी, ये साइलेंस्ड होता है, साइलेंस्ड रेट्रोवायरस होता है, मतलब इसके इफेक्ट को हम न्यूट्रलाइज करके इसका यूज़ करते हैं। सो घबराने की कोई बात नहीं इसके लिए। दूसरी चीज़, हम आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स का यूज़ करते हैं, लाइक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, या फिर मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। सो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का यूज़ करते हैं हम बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करने के लिए, बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करने के लिए। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हम ईस्ट में यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और मैमेलियन हम मैमल्स में यूज़ करते हैं। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम ट्रांसपोजॉन्स का आपके सामने लाएंगे। ट्रांसपोजॉन्स को हम जंपिंग जीन भी बोलते हैं, जंपिंग जीन्स। देखिए किसने खोजा था, तो मेज प्लांट में से खोजा गया था, बारबरा एमसी क्लिंटॉक ने इसे खोजा था। ये इनके पास क्वालिटी, इसका भी यूज़ हम बेसिकली करते हैं जीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए। क्यों? क्योंकि ये जीन्स जो होती हैं जंपिंग जीन्स होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक ये ट्रैवल कर सकती हैं। ये जीन इस क्रोमोसोम पर यहाँ भी पहुँच सकती है, या दूसरे क्रोमोसोम पर भी पहुँच सकती है, या होमोलॉगस क्रोमोसोम पर पहुँच सकती है, तो इसका भी यूज़ हम लोग करते हैं। देखिए कौन सा वेक्टर आप यूज़ करें, देखिए ये तो डिपेंड करेगा कि आप का होस्ट चल कैसा है, और दूसरी चीज़ आपका जो डिजायर्ड जीन है उसका साइज़ कितना है, इन 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब अगर छोटा है 0.9 किलो बेस का समथिंग है तो आप प्लाज्मिड्स का यूज़ कर लीजिए, उससे बड़ा है तो आप लैम्डाफेज का यूज़ कर लीजिए, उससे भी बड़ा है तो आप कॉस्मिड्स का यूज़ कर लीजिए, उससे भी बड़ा अगर आपका है आपका डिजायर्ड जीन तो आप यूज़ कर सकते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, या मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। उससे भी बात नहीं बनी तो आप और हाई ऑर्डर्स के वेक्टर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर्स का पूरा कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग नेक्स्ट टूल डिस्कस करेंगे।